जय श्री राम। आजकल बकरी ईद की बहुत चर्चा हो रही है और इतनी चर्चा हो रही है कि पूछो नहीं। उसमें भी काफी लोग ये कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ भी बलि दी जाती है। हमारे धर्म को जाने बगैर हमारे ऊपर ये आरोप लगाना गलत बात है। हमारे यहाँ जो बलि का विधान है ना, वो बहुत डिफरेंट टाइप का है। हमारे यहाँ भगवान को भाव का भूखा कहा गया है, भावग्राही जनार्दन। भगवान भाव के भूखे हैं। हमारे यहाँ नारियल की बलि चढ़ जाती है, हमारे यहाँ सीताफल की बलि चढ़ जाती है, हमारे यहाँ किसी भी वस्तु पे आकार बना के उसकी बलि चढ़ा दी जाए उसे भी बलि मान लिया जाता है। एक और बात हम बता दें, जो बात लोग कुछ करते हैं, चाहे वो पशुपतिनाथ मंदिर की करते हो, चाहे एक माता जी का मंदिर है वहां की बात करते हो, तो अगर मंदिरों में भी आप जाके देखेंगे तो वहां पर भी आपने देखा होगा, मैंने स्वयं ने देखा है, कामाक्षा देवी के मंदिर में, पशुपतिनाथ के मंदिर में आप जाके देखिए, वहां पर आपको जीवित बकरे मिलेंगे। और जीवित बकरे का मतलब है कि मैंने अगर कोई मन्नत सोची है बलि दूंगा तो मैंने बकरा लिया और वहां छोड़ दिया, मैंने उसे काटा नहीं। कई लोग अगर बलि चढ़ाते भी हैं तो उनका पर्टिकुलर एक स्थान है, और वो स्थान है कहां? मंदिर में। घरों में नहीं जीव हत्या होती है। पहली बात तो भगवान को जीव हत्या चाहिए ही नहीं, किसी जीव की हत्या नहीं चाहिए, बलि नहीं चाहिए उसे। आपके मन में भाव आ गया, आप चढ़ा दीजिए। और एक और बात बता दें, मेरा भगवान अगर बलि लेता है ना तो मेरा भगवान बहुत डिफरेंट टाइप का है। हमारे इतिहास में राजा मोरध्वज की कथा आती है, आप सबने सुनी होगी, कि अपने पुत्र के ऊपर आरा चलाया था मोरध्वज ने, और भगवान श्री कृष्ण ने उसे पूरा कटवा के पुनः जीवित कर दिया था। अगर इतिहास जानते हो तो ये भी सीख लो, क्योंकि भगवान पहली बात तो बलि चाहते ही नहीं, और हमारे यहाँ बलि जो दी जाती है वो पर्टिकुलर स्थानों में, मंदिरों में दी जाती हैं, तो कॉलोनियों में नहीं दी जाती, घरों में नहीं काटे जाते, सड़कों पे रक्त नहीं बहाया जाता। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको बलि देनी ही है बकरे की, पहली बात तो देनी नहीं चाहिए, पर आपका धर्म है आप दीजिए, पर धर्म है तो उसकी पर्टिकुलर एक स्थान नियुक्त कीजिए। आपकी कॉलोनी में, जिस कॉलोनी में आप रहते हैं, उस कॉलोनी में और भी लोग रहते हैं, हिंदू लोग रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं। वो बच्चों, तुम्हारे बच्चों को आदत हो सकती है, क्योंकि बचपन से वो देखते आ रहे हैं रक्त बहते हुए, लोगों को, जीवों को कटे हुए। हमारे बच्चों को ये आदत नहीं होती, और उस रक्त को देखने के बाद जो हमारे बच्चों के माइंड पे जो साइड इफेक्ट पड़ता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन लेगा, शासन लेगा, कि बलि देने वाला लेगा? इसे बहस मत करिए इस विषय पे। हम कहेंगे कि अगर आपको बलि देना आपके धर्म में है तो उसके लिए पर्टिकुलर एक स्थान नियुक्त होना चाहिए, ना वो किसी शहर में, ना वो किसी कॉलोनी में, और ना कहीं सड़क पे। किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, बलि नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और शायद ऐसा उन सब का मानना होगा जो एनिमल से भी प्रेम करते हैं। जय श्री राम। हमारी सबसे प्रिय वस्तु हमको दे दो। तो सबसे प्रिय उनका अपना बेटा था, उन्होंने कहा सबसे प्रिय तो हमारा बेटा है, बोले उसको हमको दो। तो वो छुरी लेकर के अपने बेटे को लेकर के गए प्रभु के स्थान पर, आंख बंद की और छुरी चलाना चाहा, और कहते हैं कि उसी समय दुम्बा, जो वहां पर शब्द है, भेड़ अथवा बकरी, जो बकरा जो भी होता, वो जब उन्होंने आंख खोला तो वो था और लड़का बच गया था। तुम्हारा ऐसा कैसा मजहब है कि हमारे दूसरे मजहब वाले के हृदय को पीड़ा पहुंचा करके अपने मजहब में तुम रह सकोगे? गाय हमारी माता है और बहुत बड़ी आस्था हमारी उसके साथ जुड़ी हुई है। अनुरोध करना चाहते हैं कि आपको जो करना है अपने धर्म का पालन करने के लिए करिए, लेकिन हमको चोट पहुंचाने वाला काम करेंगे तो वो आपका धर्म नहीं होगा, ऐसा हम समझते हैं। बकरीद पर कुर्बानी, सवाल यह है कि हमने जहां तक इतिहास पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो अब्राहम थे, उनको उनके ईश्वर ने कहा कि तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु हमको दे दो। तो सबसे प्रिय उनका अपना बेटा था, उन्होंने कहा सबसे प्रिय तो हमारा बेटा है, बोले उसको हमको दो। तो वो छुरी लेकर के अपने बेटे को लेकर के गए प्रभु के स्थान पर, और मन को कड़ा किया कि प्रभु से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरी परीक्षा का ये समय है। तो उन्होंने आंख बंद की और छुरी चलाना चाहा, और कहते हैं कि उसी समय दुम्बा, जो वहां पर शब्द है, भेड़ अथवा बकरी, जो बकरा जो भी होता, वो जब उन्होंने आंख खोला तो वो था और लड़का बच गया था। तो सवाल यह है कि आपकी छुरी अपने सबसे प्रिय पर चले, ये तो उदाहरण है। और वो दुम्बा अगर वहां आए छुरी के नीचे तो ईश्वर का भेजा हुआ होना चाहिए, आपका खरीद करके ले जाया गया कैसे स्वीकार हो सकेगा? और अगर आपको दुम्बा प्रिय है, माने सर्वाधिक प्रिय है, तो आप पूरे साल उसको क्यों नहीं रखते हो? बकरीद के समय ही क्यों खरीदते हो?
तो ये तो एक बात है, लेकिन वो उनके धर्म का मामला है, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। जो तार्किक रूप से हमारे मस्तिष्क में जो बात आती है, वो प्रश्न आता है कि ये कैसी बात है कि जब कहा ईश्वर ने कि सबसे प्रिय वस्तु को कुर्बान करो, तो सबसे प्रिय को कुर्बान करना चाहिए। जिसको आज ही हमने खरीदा, आज ही हमने उसको समर्पित कर दिया, तो उसमें कहाँ ये बात आई। लेकिन हम इस पे अपनी तरफ से टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो उनका मामला है, उनके मजहब का मामला है। लेकिन हमारा ये कहना है कि तुम्हारा ऐसा कैसा मजहब है कि हमारे दूसरे मजहब वाले के हृदय को पीड़ा पहुंचा करके अपने मजहब में तुम रह सकोगे। गाय हमारी माता है और बहुत बड़ी आस्था हमारी उसके साथ जुड़ी हुई है। तो आप हमारे ही देश में रह रहे हो, हमारे देश मतलब आपका भी देश है, हमारा ही है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारा भी है, आपका भी है, तो हम भी हमारा कहेंगे, आप भी आप हमारा कहेंगे। तो हमारे देश में आप रह करके और हमारे को ही चोट पहुंचा रहे हो, हमारी गाय को और हमारे बछड़े बैल को काट करके कुर्बानी के नाम पर। तब कभी ईश्वर नहीं खुश होता है ऐसे काम से कि किसी को चोट पहुंचा करके, किसी को दुख पहुंचा करके आप ये करो। तो हम इसीलिए उस मजहब को मानने वाले जो लोग हैं, उनके साथ बिना किसी प्रकार की घृणा द्वेष के उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आपको जो करना है अपने धर्म का पालन करने के लिए करिए, लेकिन हमको चोट पहुंचाने वाला काम करेंगे तो वो आपका धर्म नहीं होगा, ऐसा हम समझते हैं। देवी के मंदिर में ये बकरा क्यों चढ़ता भाई? तो गलत परंपरा है। हाँ जी गलत है। तो क्या देवी मांगती है? ना जी, देवी नहीं मांगती। फिर ये बकरा क्यों चढ़ाया जाता है? इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है, वह मैं आपको समझाता हूं। देखो, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहीं भी बकरा बकरी को मारने का विधान नहीं है। कामाख्या माता मंदिर और कलकत्ता वाली माँ को ये बकरा बकरी चढ़ते हैं, वहां पे खून पड़ा रहता। मैंने भी अपनी आंखों से देखा है। मैंने गुवाहाटी में देखा है, कलकत्ता में मैंने देखा नहीं, सुना। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि फिर यहाँ पर ये बकरा क्यों मरता है, क्यों सिर काटते हैं उसका? देखो, कलकत्ता में और गुवाहाटी में ना तांत्रिक लोग रहते हैं ज्यादा। तो ये जो तांत्रिक लोग होते हैं, वह अपनी तंत्र विद्या को सफल करने के लिए, तांत्रिक जो विद्या है, तंत्र विद्या, उसमें बलिदान देना पड़ता है। तो जब तक वो बलि नहीं चढ़ाते तब तक उनकी तंत्र विद्या सफल नहीं होती। जबकि तंत्र का विधान यह है कि वह अपना अंगूठा काट के चढ़ा दें, लेकिन वो लोग अपना अंगूठा ना चढ़ाकर बकरी को चढ़ाते हैं। और चूंकि मंदिर के प्रांगण में बकरा तांत्रिक लोग मारते हैं, तो देखने से ऐसा लगता है माताजी के मंदिर में बलि चढ़ रही है। वह बलि माताजी को नहीं चढ़ती, वह मंदिर प्रांगण में तांत्रिक लोग अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए वहां पर वो बलि चढ़ाते हैं। वह तांत्रिक विधान, जैसे हमारे यहाँ शास्त्रों में भी दो बातें हैं। एक तो भागवत परंपरा है, वेद परंपरा है, एक तंत्र विद्या है, एक मंत्र विद्या है। मंत्र, ये जो आप भागवत सुन रहे हैं, यह मंत्र विद्या है। और एक होती है तंत्र विद्या। तंत्र विद्या जो कि शमशान में जाके लोग मंत्र का, तंत्र का जाप करते हैं, अपने मंत्रों को सिद्ध करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोग तंत्र साधना करते हैं, जिसे जादू टोना भी आप लोग सामान्य भाषा में कहते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? सामान्य भाषा में जादू टोना आप कहते हैं। यह जो जादू टोना की विद्या है, यही तंत्र विद्या है। तो ये जो तांत्रिक लोग होते हैं, यह अपनी तंत्र विद्या को, इसमें वशीकरण है, इनमें किसी को मारने का मारण मंत्र होता है। जैसे आपने किसी को कह दिया कि इस व्यक्ति को मार डालना है, तो उस मंत्र को आप पढ़ेंगे, उसके संकल्प से तो वह व्यक्ति मर जाएगा। उसमें फिर बलि चढ़ानी, पूजा बड़ी लंबी होती है। यदि पूजा सही ढंग से नहीं की जाती तो पूजा करने वाला ही पागल या मर जाता है। इसलिए ये विद्याएं बड़ी कठिन है। अब तो कम ही करते हैं, पर लोग आज भी पैसा कमाने के लिए इस विद्या का उपयोग करते हैं। और वही लोग गुवाहाटी और अन्य जगह पर, कलकत्ता में, ये तांत्रिक लोग बलि चढ़ाते हैं बकरा और बकरी की। तो चूंकि मंदिर में चढ़ने से हम लोगों को लगता है माताजी को बलि, जबकि माताजी को बलि नहीं चढ़ती। वह कोई भी माताजी बलि नहीं मांगती। हम लोगों के यहाँ वेद मंत्र है, अहिंसा ही परमो धर्मा। हमारे यहाँ हत्या का कोई प्रावधान नहीं है। यदि बलि का, हमारे यहाँ यज्ञ में भी बलिदान होता है। बलिदान कौन सा? अरे बकरे को मार डालना बलिदान नहीं है, राजा बलि के जैसा दान कर देना ही बलिदान है। सब कुछ दे डालना, बलि जैसा दान ही बलिदान।
हमारे देश का जवान जब छाती पर गोली खाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बलिदान। बलिदान दे दिया उसने अपना। हमारे देश के जवान को आतंकवादी गोली मार देते हैं, लड़ते लड़ते मुठभेड़ में मर जाता है, लोग कहते हैं उसने अपना बलिदान दे दिया देश के लिए। तो बलिदान का अर्थ बकरा काटना नहीं, बलिदान या राजा बलि जैसा दान। राजा बलि ने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया। अपने आप को समर्पित कर देना, अपने आप को मिटा देना ही बलिदान होता है। इसलिए बलिदान करना है तो अपना सिर काटिए, बकरे का सिर मत काटिए। लेकिन लोग अज्ञानवश ये गलतियां करते हैं, और चूंकि ये गलतियां करते हैं तो बदनाम सनातन धर्म होता है कि यहां बकरा चढ़ता है।